हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, हमारे ऑपरेशन रिसर्च का ये लास्ट वीडियो है आज। 7th चैप्टर जो चल रहा था उसकी कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में यानी कल अपलोड कर दी थी। उसे देखना ज़रूरी है, तब ये हमारी एमसीक्यू की वीडियो आपको समझ में आएगी। इसमें भी एक दो कॉन्सेप्ट और बताने हैं, उसके साथ मैं आपके इसके एमसीक्यू करा दूँगा, ठीक है? तो उसे ज़रूर देख लें जा करके। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। और जहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था, हम लोग ने डोमिनेंस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले थे, डोमिनेंस और मॉडिफाइड डोमिनेंस। तो वो पहले पढ़ते हैं, ठीक। उससे बेस 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे। तो आई थिंक 10 मिनट लगेंगे उसको करने में। चलिए समझते हैं। चलिए, हम लोग ने क्या पढ़ना था? डोमिनेंस रूल पढ़ना था, ठीक है। तो भाई डोमिनेंस जो रूल है, हाँ, वो 2 तरह का है। कौन कौन से तरीके हैं वो दोनों? एक है हमारा रो डोमिनेंस, एक है हमारा कॉलम डोमिनेंस, ठीक है। दोनों समझते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। बस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको समझाते हैं कि रो डोमिनेंस क्या होता है, ठीक। देखिए, मान लेते हैं ये R1 और R2 दो रो हैं और कॉलम्स यहाँ पे C1 C2 और C3 है। एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, ठीक। हम फिलिंग जो कर रहे हैं दूसरे, देखिए 4 5 6 6 और अपना यहाँ पे -5 और -3। रो में हम R का मिल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रुकिए। R का मिल लेते हैं, आपको पता है ना, सेट मैक्स कॉलम यानी C का मैक्स, ये पता है हमको। तो ये डोमिनेंस की प्रॉपर्टी में जो R मिन आता है उसे हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। जो मिन आएगा उसे डिलीट कर देंगे, ठीक। अब समझते हैं कैसे। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो रो नंबर 1 और रो नंबर 2, इनको अगर हम सही से देखें, रो वाइज देखें, तो 4 से बड़ा है 5, ठीक है। 6 और 6 इक्वल है, ठीक है। इक्वल वाले को कोई दिक्कत नहीं, इक्वल वाले पे हम कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -5 से बड़ा है -3। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो जो रो नंबर 2 है उसके एलिमेंट या तो बड़े हैं या तो बराबर है, तो उसमें से हमको मिनिमम को डिलीट करना पड़ता है। तो यानी यहाँ से हमारी R1 रो खत्म हो जाएगी। तो डोमिनेंस की प्रॉपर्टी समझ में आई। हम क्या करेंगे, जो हमारी मिनिमम आएगी रो में उसको हम डिलीट कर देंगे। ये रो डोमिनेंस है। कॉलम डोमिनेंस देखते हैं। देखिए, कॉलम डोमिनेंस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो भाई ले लो एक आपका, लेट्स से यहाँ पे R1 R2 R3, ये आ गया C1 C2। अंदर वैल्यूज़ ले लेते हैं। क्या है वैल्यूज़? 4 0 -3 2 -1 -3। अब देखिए, जो हमारा कॉलम डोमिनेंस होता है, क्योंकि सेट मैक्स सी फॉर मैक्स है ना, ये लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था सी मैक्स क्यों लेना है, कैसे लेना है, तो मैंने याद करने का तरीका ही बताया था। तो जो मैक्सिमम आएगा उसे हम डिलीट करेंगे, ठीक, उसे डिलीटेड करेंगे। अच्छा, तो चलिए डिलीट करते देखिए मैक्सिमम कौन है, ठीक। तो 2 से मैक्सिमम 4, -1 से मैक्सिमम या -1 से बड़ा 0, -3 और -3 तो सेम है। तो एक तरीके से C1 जो कॉलम है वो पूरी तरीके से बड़ी हो गई। तो इसमें इसमें क्या करते हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा इसमें? C2 कॉलम बचेगा और इस वाले में R2 कॉलम। तो ये कॉलम डोमिनेंस हो गया। आ रही बात समझ में? अब वो वाली दिक्कत जिसमें हम लोगों के पास कोई बड़ा अच्छे से ना हो, ठीक। दूसरा जो हमारा तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका PDF आपके पास नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो आ जाइए अब मॉडिफाइड वाला, मॉडिफाइड डोमिनेंस। तो मॉडिफाइड डोमिनेंस में रो और कॉलम दोनों होगा। इसका भी एक एक एग्जांपल देख लीजिए। क्या है भाई? देखिए, रो मॉडिफाइड अपना और कॉलम मॉडिफाइड, समझिएगा ध्यान से। अभी एग्जांपल लेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा खुद ब खुद। देखिए, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक इस टाइप से बॉक्स बना देता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये अपना 2 है, ये 5 है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ 4 0 8, ठीक। और ये B1 B2 है, या C1 C2 कर लो, ये बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम मान लो, B1 B2 मान लो, कुछ भी मान लो, चलेगा, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप सोचेंगे 2, इसमें भाई R में मिनिमम जाना चाहिए ना, R में मिनिमम जाना चाहिए और उसी को डिलीट करना होता है। तो ठीक है, 4 से मिनिमम, 4 से छोटा है 2, 0 से तो बड़ा हो गया फिर तो ये 5, फिर तो वाला काम ख़त्म हो गया, अब तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है मॉडिफाइड, है ना। अच्छा, इसमें निकालते कैसे? मिनिमम तो करना ही है, मिनिमम को तो क्रॉस करना ही है, लेकिन क्या करना है, हमें एक काम करना है। एक सेकंड को, इसको ऐसे नहीं देखना होता, इसको तो ऐसे देखना होता है ना, ऐसे करके। हाँ सॉरी, मैं गलत दिख गया, वो तो कॉलम की तरह हो गया ना। 2 से 5, या यूँ कहें कि 5 से 2 तो छोटा है, लेकिन 0 से 4 तो बड़ा हो गया, गड़बड़ हो गया। आप किसी को भी देख लीजिए, केवल इसी को नहीं, कोई भी दो देखिए, 0 से 2 बड़ा है, 8 से 4 छोटा है, गड़बड़ हो गया।
और देख लीजिए 0 से 5 बड़ा है लेकिन 8 से 0 छोटा है, तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम कोई भी मैक्सिमम नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो को उठाएंगे, ठीक है, दो का एवरेज, एवरेज ऑफ 2, अगर ये एवरेज ऑफ 2 क्या हो, ग्रेटर आ जाए विद द थर्ड, मतलब कोई दो का एवरेज अगर ले लें, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लें और वो तीसरे से बड़ा आ जाए तो मिनिमम वाला काट देंगे, है ना। और यही काम चलिए इसमें पहले आपको समझा देते क्या है। देखिए अगर हम 2 + 5 करें तो 7 आएगा, 7 का हाफ कितना हुआ 3.5, है ना, 3.5, ठीक है। 4 और 0 को ऐड करें, 4 आया, उसका हाफ हो गया 2। अब देखिए क्या, 0 से 3.5 तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, तो ये वाला तो एवरेज बेकार हो गया, ठीक। 2 और 5 का एवरेज छोड़ करके अब ये वाला लेते हैं। देखिए क्या इसमें हो पाएगा, 2 और 0 को ऐड करेंगे, हाफ करेंगे तो आ जाएगा 1, 4 और 8 को ऐड करेंगे और हाफ करेंगे तो आ जाएगा 6, 8 4 12, आधा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब इसको हम 5 से देखें, 5 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, तो गड़बड़ हो गया ना गड़बड़, ठीक है, ये भी बेकार हो गया। तो अब और कोई दो देख लेते हैं। हाँ, 5 + 0 हो गया 5, आधा कर दिया 2.5, 0 + 8 4, सॉरी 8, 8 का आधा हो गया 4, 4 4 के बराबर, तो कोई डिसीजन नहीं है, इससे ये कम है बिल्कुल। अब देखिए मिनिमम वाली कौन सी हो गई, ये वाली रो, इक्वल वाले में तो कुछ देखना ही नहीं होता है, तो कौन सी डिलीट होगी, बात समझ में मेरी, ये डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास ये दोनों रो बच जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट अपोजिट कॉलम वाला जो मॉडिफाइड वाला सीन है, तो उसको भी देख लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, उसका भी एग्जांपल ले लीजिए भाई, 8 15 1 देखिए, तो ये हो गया भैया A1 A2, ये हो गया B1 B2 B3, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंस वाली प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, उसी का उल्टा जैसा यहाँ पे था ना। अब अगर देख पाएंगे ना तो इसमें भी वैसे नहीं बनेगा जैसा हम लोगों ने सिंपल वाले में डोमिनेंस में देखा था, तो एवरेज करना पड़ेगा। तो चलिए एवरेज लेते हैं। देखिए अगर हम इन दो, इसमें करना क्या है वैसे आपको पता है ना, कॉलम का मैक्स लेना पड़ता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो सी मैक्स लेना पड़ता है, क्यों भाई, सी मैक्स होता है हमारा और इसी को डिलीट करना होता है। चलिए देखते हैं, एवरेज लेना पड़ेगा। 8 और 15 का एवरेज कितना हुआ, 15 और 8 हो गया 23, 23 का हाफ हो गया 11.5, ठीक। 3 और -1 आप ऐड करोगे तो 2 ही आएगा ना, 2/2 हो जाएगा 1। अब देखिए कौन है, 4 से तो ये छोटा है लेकिन 1 से ये बड़ा है, तो इसका एवरेज बेकार है इसका, इन दोनों का एवरेज लेना। इन दोनों का लीजिए, 15 + 1 16, 16 का हाफ हो गया 8, 8 8 इसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 और -1 हो गया 3, 3 का हाफ हो गया 1.5, तो ये हो गया ग्रेटर। देखिए तो कुल मिला के ये ग्रेटर हो गया, तो अच्छी बात है, इसमें ग्रेटर को ही तो डिलीट करना है। बात समझ में आई मेरी, अच्छे से एक दो बार इसको अपने मन से लिख लीजिएगा, अपने समझ से लिख लीजिएगा। तो कौन ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। सी मैक्स में क्या लिखते हैं, एवरेज ऑफ 2, ठीक है, 2, एवरेज ऑफ 2 क्या होना चाहिए, लेस देन थर्ड, इसमें उल्टा होना चाहिए, ठीक है, लेस देन थर्ड। और ये हमारा कॉलम डोमिनेंस हो जाएगा मॉडिफाइड वाला। जब हम लोग को सिंपल से नहीं मिलता है तो हम लोग एवरेज करके निकालते हैं, तो एवरेज का मतलब ही समझ लीजिए वही हो गया। अरे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे सॉल्व बाय डोमिनेंस। भैया डोमिनेंस नहीं भी लिखता ना तो भी हम लोग डोमिनेंस से करते, क्योंकि ये 2% जीरो सम वाला तो है नहीं, 2% वाला कहाँ है, तो 3 है, 3 प्लेसेस दिख रही हैं, 3 × 3 मैट्रिक्स है, 2% वाले में 2 × 2 होता है, तो जाहिर सी बात है डोमिनेंस की प्रॉपर्टी में लगानी पड़ेगी। अब देखिए कौन सा डोमिनेंस लगेगा समझते हैं, ठीक। चलिए बोले, अच्छा ये करता क्या कुल मिला करके, ये कुल मिलाकर आपको डोमिनेंस प्रॉपर्टी हमको 2 × 2 मैट्रिक्स बनाने के लिए हेल्प करती है, और यही हमें करना भी चाहिए, ठीक। उसके बाद हम वापस से उसी पे आ जाएंगे, अगर सेडल पॉइंट देगा तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, और सेडल नहीं देगा तो विदाउट सेडल वाला यूज़ कर लेंगे, बस वही दो करके काम हो जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहले हम लोग एक रो और एक कॉलम डिलीट करेंगे, तभी तो हमारा 2 × 2 बनेगा। तो चलिए पहले लगाते हैं रो या कॉलम, जो भी चाहे आप पहले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले डिलीट होने की कोशिश करेगा उसी कर लेंगे। अगर जी मान लीजिए रो नहीं हो रहा है तो पहले आप कॉलम कर लीजिए, कॉलम करेंगे तो हो सकता है कुछ हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी, फिर दूसरे में आप उसको कैंसिल कर सकते। चलिए हम पहले रो देखते हैं। तो स्टेप 1 हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया
कि भाई चलो पहले रो देखते हैं, ठीक है। देखिए 4 से बड़ा 6 है, 5 से छोटा हो गया 4, तो नहीं देख पाएंगे भाई इसमें। 4 के बराबर है, 2 से 5 बड़ा है, 4 से 8 बड़ा है, तो ये बड़े हो गए ये वाले। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम डिलीट करना होता है ना, तो आपका ये ख़त्म हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, A3 डिलीटेड। ये पूरा प्रोसेस लिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग अगर डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो ऐसे बढ़िया से लिखना, ठीक है, बढ़िया समझा करके, ठीक है। बिकॉज R3 इज़ मिनिमम या R3 इज़ लेसर देन R1, दैट्स वाई वी डिलीट A3। मतलब ये लिखने का पूरा तरीका है, ऐसा कोई और जहाँ जहाँ MCQ वाला सीन है तो आप समझ ही रहे हो, फटाफट से करते चले जाओ। ये ख़त्म हो गया, एक ख़त्म हो गया। अब देखिए रो 2 बची, अब इनको रो को नहीं देखना है। फिर स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 पे हम लोग देखेंगे क्या, अपना कॉलम देखेंगे। ओके, ठीक है। कॉलम में देखिए ज़रा भाई, कॉलम में तो मैक्सिमम उड़ाना होता है ना, या तो मिनिमम उड़ाना है। 4 से 5 बड़ा, 6 से 4 छोटा, इसे नहीं देख सकते हैं, ठीक। 5 से 8 बड़ा, 4 से 6 बड़ा, तो 8 और 6 वाला मैक्सिमम होगा, तो ये तो उड़ गया, ख़त्म, ठीक है, ये भी ख़त्म। तो V3 डिलीटेड, ठीक, डिलीटेड। ओके, अब 2x2 तो बच ही गया। अब 2x2 में हमें क्या करना है, मैं एक बार 2x2 को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से 2x2 है, ठीक है। 2x2 में हमारा क्या क्या बचा, A1 बचा, A2 बचा, और ऊपर में V1 और V2। अंदर वैल्यूज़ लिख लीजिए, क्या है भाई, 4 5 6 4। क्या ये सैडल दे रहा है, पहले सैडल चेक कर रही है, चेक सैडल। उसके बाद क्या करते हैं, चेक सैडल। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो हमने देखा सैडल देखने के लिए भाई इसका मिनिमम ये हो गया 4, ये 4 हो गया, यहाँ भी मिनिमम 4 हो गया। और ऐसे देखें तो मतलब कॉलम वाइज तो मैक्सिमम 6 है या मैक्सिमम 5 है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो सैडल नहीं है, ठीक। सैडल आपको देखना आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सैडल है, नो, नो सैडल। तो हम क्या विदाउट सैडल वाला करेंगे। विदाउट सैडल वाले में आपको पता है ना कैसे करते हैं, मैंने बताया हुआ। क्या करते हैं, मिक्स, उसे मिक्स अप्रोच बोलते हैं। सैडल वाले को प्योर अप्रोच बोलते हैं, प्योर स्ट्रेटेजी बोलते हैं उसे। मिक्स वाले को सैडल, विदाउट सैडल वाले को मिक्स बोलते हैं, ठीक। तो मिक्स वाले में देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5 में से 4 गया बचा 1, यहाँ लिखिए उल्टा लिखते हैं, 6 में से 4 गया बचा 2, अरे बात समझ में। और नीचे में 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ लिखेंगे, और 5 में से 4 गया बचा 1। तो आपको पता है दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो में कुछ कट तो रहा नहीं है, सेम ही है दोनों आपस में, कोई भी HCF इनका 1 है, तो 2 अपॉन दोनों का एडिशन या 1 अपॉन दोनों का एडिशन। ऐसे यहाँ पे भी आप इसके लिए भी लिख लेंगे 1/3, और 2 के लिए लिख लेंगे 2/3, ठीक। तो अपना ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी भी मिल गई, और हमारी वैल्यू ऑफ गेम भी मिल गई। कैसे, देखिए इसका लिखते हैं हम लोग, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए क्या मिला भाई, ए के लिए कितना मिला है, और फॉर बी के लिए भी, ए के लिए भी, बी के लिए भी क्या क्या है। देखिए ए के लिए बन रहा है हमारा कितना, ए के सामने ये और ये पढ़ रहे हैं, है ना, और A1 और A2 ही मिल रहा है। ए के लिए, प्लेयर ए के लिए जो स्ट्रेटजी में सिर्फ A1 और A2 ही मिल रहा है, A3 नहीं है, A3 पहले ही हट गया, तो A3 की पोजीशन हम 0 कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे भैया, ध्यान से देखिए, ए में आ गया A1 हमारा आ गया 2/3, A2 आ गया 1/3, ठीक, और A3 आ गया 0। देखिए मैंने लिख दिया लेकिन बताया नहीं। देखिए हम फॉर ए जो कर रहे हैं, ए के सामने कौन कौन है, A1 और A2। A1 के लिए हमने 2/3 और 1/3 मिल रहा है, तो 2/3 1/3, और हमारा जो थर्ड वाला A3 पहले कट गया था, इसलिए A3 की पोजीशन हमने यहाँ पे 0 लिख दी। ऐसे बी में भी आप देख पा रहे होंगे, बी में है अपना 1/3, 2/3, और थर्ड B3 पहले कट गया था, तो उसकी भी स्ट्रेटजी यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो अच्छा भाई, फिर वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है, वैल्यू ऑफ गेम निकालना बहुत सिंपल है। इसका 4 में मल्टीप्लाई, इसका 6 में मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऐड कर लिया, तो 14/3 हमारा वैल्यू ऑफ गेम आ गया। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद देखिए ज़रा, एक मेथड और है मुझसे, ये जो अभी तक चल रहा था एल्जेब्रिक मेथड था। 3 मेथड मैंने बोले थे कि इसके 3 पार्ट होते हैं करने के, डोमिनेंस प्रॉपर्टी के साथ जो भी था। पहला था हमारा एल्जेब्रिक मेथड, वो हो गया। दूसरा ग्राफिकल मेथड, तीसरा LPP लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। इसमें ग्राफिकल मेथड और बताऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड नहीं बताऊंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ग्राफिकल मेथड एक देख लेते हैं, उसमें क्या करना होता है, ठीक है। देखिए ग्राफिकल मेथड में जो हमारे मैट्रिक्स मिलते हैं वो 2x n या फिर m×2 टाइप मिलते हैं, जिन्हें हमें रिड्यूस करना होता है 2x2 टाइप में, तभी हम आगे की स्ट्रेटेजी लगा पाते हैं, चाहे वो सैडल वाला हो चाहे नॉन सैडल। अब ग्राफ हमारा उसे
2x n और m×2 को रिड्यूस करके 2x2 में बदल देता है। अब समझते हैं, क्वेश्चन में ले रहा हूँ इसके लिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ग्राफिकल मेथड से करते, तो कि ग्राफिकल मेथड से करते कैसे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये लिखा हुआ है जिसमें आपका ये कौन सा टाइप है, 2 रो और 3 कॉलम, मतलब 2x n टाइप है। जब भी 2x n टाइप होता है तो बात क्या होती है, इससे 2 चीज़ें निकल के आती हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये कौन सा टाइप है, 2x n टाइप है, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे तो इसमें रो की चौड़ाई ज़्यादा है ना। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो हमारा एरिया जो निकलता है वो डाउन निकलता है, डाउनवर्ड, नीचे निकलता है, नीचे की तरफ। और जब वो डाउन एरिया डाउन होता है तो उसमें अपर इंटरसेक्शन लेते हैं। मेरी बात अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जो कह रहा हूँ अपर इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक। अब इसको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले तो आप 2 लाइनिंग खींच लीजिए, ठीक है। मैं 2 लाइनिंग खींचता हूँ, बड़ी गंदी सी लाइनिंग होगी, क्या करूँ, स्केल से नहीं खींचता ना मैं, ठीक। 2 लाइनिंग हो गई भाई। अब ये बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सारी पॉजिटिव हैं, 11 तक जा रही है मैक्सिमम। तो हम एक काम करते हैं, इसमें जैसे नहीं बताते हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं तो भाई 0 1 2 3 लिखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ यहाँ पे 0 हो गया, इसके जस्ट सामने यहाँ पे भी 0 कर ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे भी कर देता हूँ 2, यहाँ कर देता हूँ 4, यहाँ भी कर देता हूँ 4, एकदम सामने सामने बना। स्केल लेके जाना पड़ेगा इसके लिए, अगर आप स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपका तो MCQ होगा ना। ये जिसका डिस्क्रिप्टिव होता है, अभी कई यूनिवर्सिटीज़ अभी पुराने धोखे में जी रही हैं, क्या करेंगे, उन्हें क्या पता है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है MCQ करा के, ठीक है। हाँ भैया, MCQ से आपकी ओरिजिनल वैल्यू का एग्जामिनेशन नहीं होता है, ठीक है, जब तक आप डिस्क्रिप्टिव या फिर लॉन्ग तरीका या नहीं सीखते। अब भैया एकेडमिक का मतलब क्या निकला फिर, एकेडमिक का मतलब होता है अच्छे से लिखना सीखना, है ना। पहले से ही कंपटीशन में आ गए, इसका मतलब पहले से आपको पता चल गया कि आप टीचर प्रोफेसर नहीं बन सकते। हाँ समझ जाइए। फिर फिलहाल ये कह रहा है कि 1 की जो इमेज है वो 8 पे जा रही है। चलिए भैया 1 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 8 कहाँ, यहाँ पे। एक काम करते हैं, इससे लाइनिंग कर देते हैं, लाइन एकदम स्ट्रेट खींचनी है भाई साहब। मेरी स्ट्रेट नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन चलिए आप कर लेंगे। ये लाइन नंबर 1 हो गई, फर्स्ट, ठीक। फिर 3 को 5 से ऐड कीजिए, 3 कहाँ है, ये है 3 को 5 से, 5 यहाँ पे होगा, ये भैया हो गया लाइन, ठीक है। ये सेकंड हो गई। 11 को 2 से, वाह भैया वाह, ये 11 है, 2 कहाँ है, यहाँ, ठीक, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या बोला, इसमें जो एरिया होगा नीचे होगा। देखिए एरिया कैसे पता चलेगा, देखिए जो इंटरसेक्शन पूरा दिख रहा है ना आपको, ये आपका एरिया है, ये जो नीचे बाउंड हो रहा है। अब इस एरिया में आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो उसमें ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला। आई बात समझ में। अब ये वाला किससे किससे कट हुआ है, ये वाला हुआ है सेकंड और थर्ड की कटिंग से। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लीजिए। बस इतना ही ग्राफिकल मेथड का इतना यूज़ था, सेकंड और थर्ड की मदद से हुआ है ना। इसका मतलब हमें जो नेक्स्ट हमारा, हम इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें इसको काट देंगे, इसको उड़ा देंगे, ये ख़त्म, ठीक। थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मैंने काट दिया इसको, ये हट गया। तो उसमें सिर्फ हमें ये दोनों रो लिखनी रहेंगी, ये दोनों कॉलम लिखना रहेगा, 3 5 और 11 2। समझ में आ गया है इतना। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बचा था, सिर्फ 2 ही बचे थे। ए के लिए फर्स्ट सेकंड, बी के लिए भी, बी में तो फिलहाल फर्स्ट ख़त्म हो गया था, सेकंड और थर्ड। अब मैं इसको बॉक्स बनाता हूँ, जो जो बचे थे सिर्फ वही लिखेंगे, 3 5 11 2। तो आइए भैया इसमें क्या करते हैं, फिर वही चीज़, सैडल चेक करें। सैडल वैसे है नहीं, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 11 और 3 का हो गया 8, यहाँ लिख दिया मैंने। 5 और 2 का डिफरेंस यहाँ लिख दिया, 5 3 का डिफरेंस यहाँ लिख दिया, 11 2 का डिफरेंस यहाँ लिख दिया। अब ये हो गया 3 का 3/11 और 8 का हो गया 8/11, 9 का हो गया 9/11 और 2 का हो गया 2/11, ठीक। वही ऑप्टिमम स्ट्रेटजी सब आप जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल, देख लीजिए। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी जो होगी, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए, भैया ए के लिए मेरी बात ध्यान सुनिए। ए तो शुरुआत से ही 2 ही रो चल ही रहे थे, तो उनका तो फिलहाल 3/11 और 8/11 ही होगा। और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर
फॉर बी अगर कहा जाए, फॉर बी के लिए, तो बी में फ़िलहाल 3 चल रहे थे, जिसमें से हमने A1 वाला काट दिया था, पहला वाला कट गया था, तो उसका हो गया 0, और बाकी का हो गया आपके सामने है 9/11 और 2/11। ठीक, ये हो गई ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब चूंकि ये कौन सा टाइप है, M×2 टाइप, मतलब कॉलम 2 है और ये, तो इसमें क्या करेंगे भैया, ग्राफ बना लो आप। ठीक है, ग्राफ में क्या करेंगे हम, अपर रीजन लेंगे, रीजन इसमें अपर रहेगा। ठीक है, अपर क्यों, क्योंकि देख लीजिए एक तरीके से ये ऐसे नहीं कॉलम की तरह, ये अगर ज़मीन पे खड़ा किया जाए तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपर मान लो इसमें, और वो वाली लोअर मान लो, याद रखने का तरीका। और अपर में लोअर वाला हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब 2 लाइन खींच, देखिए मैंने सारे बना लिए। ठीक है, अब लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग करें तो सबसे पहले -6 के सामने 7 है ना, तो -6 के सामने 7 है, तो भैया -6 है कहाँ, यहाँ है -6। ठीक है, -6 को हम 7 से जोड़ रहे हैं, तो 7 आएगा यहाँ पे। बड़ी ही बेकार लाइनिंग बनने वाली, इसमें बहुत ज़्यादा लाइनिंग है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ कि एकदम एडजस्टेड आप स्केल से बनाइएगा अगर सीखना हो तो। 4 जा रहा है 5 के पास, तो 4 कहाँ है, 4 है इधर, 5 है यहाँ पे बगल में, -5 है सॉरी, -5 यहाँ पे आएगा है ना, तो 4 को -5 से मैं स्ट्रेट, अरे भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं है। ये हो गई फर्स्ट वाली, ये हो गई सेकंड वाली, ऐसे नहीं लिखूँगा, इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ 2। ठीक है, वो फर्स्ट हो गई। फिर आ रहा है -1, ये -1 है। ठीक है, -1 जा रहा है -2 पे, -1 कहाँ है, लेफ्ट वाले का -1 यहाँ पे है, कहाँ पे जा रहा है वो, -2 पे, -2 यहाँ पे। ठीक, ये कौन सा है, ये थर्ड वाला है। ठीक, आ जाइए -2 5 पे जा रहा है, -2 यहाँ पे है, 5 अपना है, 5 ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक और देख लीजिए, 7 जा रहा है 6 पे, 7 है यहाँ पे। ठीक है, 7 यहाँ पे जा रहा है 6 पे ना, -6 पे, तो -6 तो बहुत नीचे, ऐसे जाएगा, हाँ ठीक, -6 थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से, गलत कट हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये 4th वाली लाइन थी ना। ये फ़िलहाल जाएगा अपना यहाँ के आसपास जाएगा, ऐसे काटते हुए जाना चाहिए मेरा, फ़िलहाल इसको स्केल से आप करिएगा। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इंटरसेक्शन देख पा रहे होंगे बच्चों, थोड़ा सा आप सही करिएगा। तो एक इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और एक इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। रीजन ऊपर लिया जाता है ना, इसमें अपर रीजन लिया जाता है, तो अपर रीजन में भी इंटरसेक्शन कौन सा लेना है, नीचे वाला। तो अब मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ वाला, यहाँ वाला देख पा रहे हैं। कौन कौन काटा है इसको, इसको काटा है 4 वाला और 7 वाला, है ना। इसको कौन कौन कट किया है, एक सेकेंड, ये जो लाइन गई है 7 की 6 से, 4 वाला और 5 वाली लाइन, 7 नहीं सॉरी 4 वाला, और ये 5th वाली लाइन है, इसको, इसका नाम क्या है, ये 5th वाली लाइन है, 4 और 5th वाली लाइन। ठीक, अब 4 और 5th वाली लाइन काटी है, तो सिर्फ हम उन्हीं को देख लें, मतलब बाकी सब उड़ा दें, तो कौन कौन ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म, सिर्फ बचेंगे कौन, ये चारों बचेंगे। ठीक, अब ये चारों बचेंगे, तो इसको मैं यहीं बना ले रहा हूँ, आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, -2 7 5 -6। आप स्केल से बनाएंगे, आपको एग्जैक्टली सही दिखेगा, बिल्कुल ही। ठीक है, एकदम बढ़िया से दिखेगा। अब इसमें फिर चेक कर लीजिए, सैडल है क्या, सैडल नहीं है वैसे। ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर डिफरेंस लीजिए, वही लिखिए वैसे ही। 5 और 2 का डिफरेंस हो गया 7, 7 यहाँ पे आ गया, 7 और 6 का डिफरेंस हो गया 13, यहाँ लिख दिया, 7 to 9 यहाँ लिख दिया, और 6 5 11 यहाँ पे लिख दिया। फिर वही अपना 11/20, यहाँ पे भी 9/20, अगर आप उधर देख लेंगे तो 13/20, है ना। और बहुत खिचपिच हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करूँ, आदत है एक, यही बुरी है आदत, गंदी राइटिंग। 13/20, वैसे भी मैथ्स वालों की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, नहीं अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो आप अगर राइटिंग बनाएंगे तो फिर हो गया आपका, तो आपने मैथ्स क्यों लिए, आर्ट्स ले लीजिए ना फिर तो फिलहाल। और इनका वैल्यू ऑफ गेम आप निकाल लीजिए। चलिए अब हम लोग MCQ पे चलते हैं, चैप्टर खत्म हो चुका है, MCQ चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ 2% जीरो सम गेम मीन्स दैट, क्या मतलब होता है,
द सम ऑफ लॉसेस टू वन प्लेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ गेन। हाँ, एक का लॉस दूसरे के गेन के बराबर होना चाहिए। गेम थ्योरी मॉडल्स आर क्लासिफाइड बाय द, गेम थ्योरी किससे क्लासिफाइड होती है भाई? नंबर ऑफ प्लेयर्स, सम ऑफ पे ऑफ, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी, सबसे होती है। अ गेम इज सेट टू बी फेयर इफ, देखिए फेयर तब कहलाता है जब उसकी जो कॉस्ट पूरी निकल के आ जाए, वो ज़ीरो आ जाए, बिल्कुल यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन मैक्सिमिन और मिनी मैक्स वैल्यूज़ ऑफ द गेम आर सेम। अगर सेम आ जाती हैं दोनों वैल्यूज़ तो उसको क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट बोलते हैं, है ना, एग्जिस्ट करता होगा। और मिक्स स्ट्रेटजी, मिक्स वाले में भैया हमारा सैडल पॉइंट नहीं मिलता है ना। तो कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं उसमें? अलजेब्रिक मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है, ग्राफिकल मेथड, तो सारे के सारे मेथड्स यूज़ होते हैं। द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द गेम कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, कैसे साइज हम लोग रिड्यूस करते हैं? अभी तो बताया डोमिनेंस प्रॉपर्टी से, ठीक है। या मॉडिफाइड भी होता है तो उसको उसका नाम ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पे ऑफ वैल्यू फॉर विच ईच प्लेयर इन अ गेम ऑलवेज सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड द, सेम स्ट्रेटेजी लेगा तो उसे सैडल बोलते हैं, ठीक है। गेम विच इन्वॉल्व्स मोर देन टू प्लेयर्स आर कॉल्ड, एक से सॉरी दो से ज़्यादा अगर पर्सनस ले रहे हैं गेम में हिस्सा ले रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? एन पर्सन गेम बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वैसे होता तो टू पर्सन गेम स्पेशल नेम होता है उसका। आगे बढ़, क्या है भैया? when the sum of gains of the players is equal to the sum of losses of another game, तो क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? जीरो सम गेम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। when no saddle point, कोई saddle point नहीं मिलता पे ऑफ मैट्रिक्स में, then the value of game is then found by, कौन से तरीके से इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गेम टू अप्लाई द अलजेब्रिक मेथड। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, रिड्यूस करते हैं उसे, तोड़, जैसा अभी बताया ना कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी से उसे रिड्यूस करते हैं, फिर अपने अलजेब्रिक मेथड लगा लेते हैं उसमें। नेक्स्ट देखिए, अ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट व्हेन मैक्सिमिन एक वैल्यू इज इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू, है ना। कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमिन वैल्यू कहाँ गया? 11C मिनीमैक्स, सॉरी मिनीमैक्स, रो मिनी का मैक्स और कॉलम मैक्स का मिन, ठीक, ये इक्वल होना चाहिए। आगे बढ़िए, इन अ प्योर स्ट्रेटजी, प्योर में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या है भाई इसमें, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? हाँ, दोनों की स्ट्रेटजी ऑप्टिमल होगी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, इन अ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम, उसमें सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, सिंपल सी बात है। तो आंसर ये पहले वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड शुड बी यूज्ड, अब जो थर्ड वाला मेथड था जो नहीं बताया गया, वो कब यूज़ होता है लीनियर प्रोग्रामिंग वाला? तो ज़्यादा कुछ नहीं पता करना, वो देखिए 2x2 में तो भाई इससे पहले वाले मेथड्स लग जाएंगे। M x2 या 2x n वाले, ये हमारे कौन से वाले हैं? ये लास्ट में जो हम लोगों ने पढ़े, मतलब अभी तो बताया मैंने, कौन सा मेथड बताया था? अपना ग्राफिकल मेथड। ये जो देख रहे हैं ना आप, जिसमें अनइक्वल दिख रहा है, इसमें लग जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। 3x4 में सेम में नहीं लगेगा, मतलब देख रहे हैं ना, मेरी बात समझ में आ रही है? इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। सेम वाला तो पुराने वाले मेथड से हो जाएगा, M x2 या 2x n वाले वो हमारे ग्राफिकल से हो जाएंगे, ये वाला केवल लीनियर प्रोग्रामिंग से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गेम थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करता है, मतलब किस तरीके की? हमारी रणनीतियों को अच्छे से अच्छा ऑप्टिमाइज़ करता है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ ज़ीरो देन द गेम इज़ नोन एज, जब वैल्यू उसका गेम का वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? यहाँ दो नाम दिए हैं, प्योर गेम, प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी, फेयर स्ट्रेटजी, क्या नाम देना चाहिए? देखिए बहुत सिंपल सा नेम वहाँ पे यूज़ हुआ था, उसे अगर गेम बोला गया तो प्योर गेम बोला जाएगा, स्ट्रेटजी नहीं बोला जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। द गेम विद सैडल पॉइंट आर, सैडल पॉइंट अगर होगा तो गेम को क्या बोलेंगे? क्या है भैया? डिटर्मिनिस्टिक है, स्टोकास्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, नाम दे रखा है, तो इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर वैल्यू अगर ऐसी कुछ आती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हेन द गेम इज प्लेड ऑन अ प्री डिटरमाइंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, पहले से पता है अगर, विच डज नॉट चेंज थ्रू आउट द गेम, अच्छा पहले से एक रणनीति चल रही है तो वो चलती रह रही है, तो इसका ये क्या होता है? इसको तो बताए थे हम, प्योर स्ट्रेटजी बोलते हैं। इफ द लूजेस ऑफ द प्लेयर ए आर द गेम्स ऑफ द प्लेयर बी देन द गेम इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? अगर लूजेस और एक का हारना दूसरे का जीतने पे डिपेंड करता है और इक्वल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जीरो सम गेम। सब ये डिफिनीशंस बताइए। देखिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट में गलत कौन है? अ गेम विदाउट सैडल पॉइंट इज प्रोबेबिलिस्टिक, या गेम विद सैडल पॉइंट विल हैव प्योर स्ट्रेटजीज, गलत देखना है। गेम विद सैडल पॉइंट कैन नॉट बी सॉल्व बाय डोमिनेंस रूल, विद सैडल पॉइंट कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। गेम विदाउट सैडल पॉइंट यूजेस मिक्स स्ट्रेटजी, ठीक है, ये बाकी सारे सही हैं, केवल एक जगह गलत लग रहा है।
कहाँ देखिए 20 का सी देख लीजिए, कह रहा है कि अगर सैडल पॉइंट होगा तो उसे हम डोमिनेंस रूल से करेंगे। नहीं भैया, वो तो सिंपल हो जाता है, वो तो सैडल पॉइंट नहीं होता तब उसे डोमिनेंस रूल से करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन केस देयर इज़ नो सैडल पॉइंट इन द गेम, तो उसे हम किससे करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मिक्स स्ट्रेटेजी गेम होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन मैक्सिमिन यानी रो का कॉलम का मैक्स का मिन और मिनी मैक्स क्राइटेरिया मैचेस सेम हो जाए तो ऐसी स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करना। व्हेन देयर इज डोमिनेंस इन अ गेम, देन डोमिनेंस अगर है तो लीस्ट ऑफ द रो हाईएस्ट ऑफ अनदर रो, लीस्ट ऑफ द रो ग्रेटर देन इक्वल टू हाईएस्ट ऑफ द। अच्छा, ये डोमिनेंस रूल क्या मतलब, ये इनमें से कौन सा डोमिनेंस रूल है ना, तो पूरा देखना पड़ेगा हमको, ये तो नहीं अजीब लग रहा है। लीस्ट ऑफ द रो हाईएस्ट ऑफ द रो, एवरी एलिमेंट ऑफ द रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो अनदर कॉलम, रो का कॉलम से कोई मैच नहीं है, रो का रो से, हाँ ठीक, ये सही है ठीक। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द गेम इज़ नॉट हैविंग अ सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, फिर उसमें हम कौन सा तरीका लगा सकते हैं, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन, हाँ यार ये तो है, मिनीमैक्स और मैक्सिमिन क्राइटेरिया हम लोग को लगाना होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, इफ़ देयर आर मोर देन 2 पर्सन्स इन अ गेम देन द गेम इज़ नोन एज, ऐसे गेम को क्या बोलते हैं भाई, दो से ज़्यादा है, नॉन जीरो सम गेम, ओपन गेम, या फिर मल्टीप्लेयर गेम, या बिग गेम। मल्टीप्लेयर बोलेंगे सिंपल सा, नॉन जीरो सम ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो सिर्फ जीरो के लिए। कंसिडर द मैट्रिक्स गिवन विच इज़ अ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन आइडेंटिफाई द डोमिनेंस इन इट, डोमिनेंस बताना है कि कौन सा डोमिनेट करेगा, मतलब ठीक कौन सा हट जाएगा या क्या होगा। पी और क्यू की बात कर रहा है, वाई और जेड की बात, मतलब किसी की भी बात कर रहा है, सब में से कौन सा हट सकता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, देखिए अगर रो में देख रहे हैं तो देखिए कौन मिनिमम है उसको हटाना होता है। ये देखिए 1 से 5 बड़ा, 7 से 6 छोटा होगा, गड़बड़ हो गया। 1 से 7 बड़ा, ये यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे एवरेज लगाना पड़ेगा, अगर आंसर आता हो, ये पहले कॉलम में भी चेक कर लीजिए, 1 से 7 बड़ा, 5 से 6 बड़ा, ये गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ पे 7 से 6 छोटा हो गया, 1 से 3 बड़ा, 5 से 4 गड़बड़ हो गया। यानी यहाँ पे आपको मॉडिफाइड वाला लगाना पड़ेगा, मॉडिफाइड वाला लगाना पड़ेगा, दो को ऐड करके उसका एवरेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप पे छोड़ूं क्या, देखिए यहाँ पे वाई और जेड को अगर देखें तो 3 से बड़ा 7 है, 4 से बड़ा 6 है और 0 से बड़ा 2 है, तो डोमिनेंस हो गया। फिर तो इसमें क्या होता है, सी में मैक्स वाले को हमें कट करना होता है, तो क्या हो गया अपना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वाई कैंसिल हो जाएगा, तो जेड क्या कर रहा है, वाई को डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। वैसे मैं आपको देने वाला था ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, अब इस वाले में आप करेंगे, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप ही करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ये भी आप करेंगे, सैडल पॉइंट से बताना, ये भी आप करेंगे। उसके बाद ये वाला देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप करके भेजेंगे मुझे, ठीक है। देखिए, अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज़ नोन एज, देखिए अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं उसे भाई, कंपटीशन होता है तो उसे ही गेम बोलते हैं, चैप्टर का नाम ही वही है, गेम थ्योरी। तो देखिए नेक्स्ट, वन ऑफ द अजम्पशन इन द गेम थ्योरी इज़ ऑल प्लेयर्स एक्ट रेशनली एंड इंटेलिजेंटली, ये तो सही बात है। अब प्ले, ये प्ले है बच्चों, एक एल है, इज़ प्लेड व्हेन, प्ले कब खेला जाता है, कोई गेम कब खेला जाता है, जाहिर सी बात है जब एक कोर्स ऑफ एक्शन दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता हो, ठीक है, जैसे जिसे साइमल्टेनियसली बोलते हैं। वैसे आप देख पा रहे होंगे, तो बी ऑप्शन, ईच प्लेयर चूजेज वन ऑफ हिज कोर्स ऑफ एक्शन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट देखिए, दो और क्वेश्चन उन्हें भी देख लीजिए, द लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन विद ईच प्लेयर, हर प्लेयर की जो कोर्स ऑफ एक्शन होगी वो फाइनाइट ही होगी, है ना, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती। 3 ओनली कहना तो बिल्कुल गलत है, तो ये फाइनाइट नंबर में हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी उसकी हो सकती हैं। अ गेम इन्वॉल्विंग अ पर्सन इज़ नोन एज, एक पर्सन, नहीं एक नहीं है, आ नहीं है, यहाँ पे एन होगा, एन पर्सन इज़ नोन एज, एन पर्सन गेम कहेंगे उसे। तो देखिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ऑपरेशन रिसर्च ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद जो 2 पेपर हैं आपके, कोशिश में है दोनों, मैं बार बार वो बात बोलता हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि एक पेपर तो मैं ज़रूर आपको दे दूँ, ठीक है, और जितना हो सकता था मैंने किया आपके लिए। बाकी एक वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथवैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ।